चले मुकम्मल कर लें। मैं टेबल नहीं हटाना चाह रहा क्योंकि बहुत सी बातें वहां से प्रूव होने जा रही है। एनी क्वेश्चन बेटा? क्लियर है? नंबर्स नोट कर लें ये वाले, बाकी इसको आप होम टास्क के तौर पे घर पे बना सकते हैं। ये नंबर्स नोट कर लें बस। वो चार्ट आपके पास लिखा होगा वन, वो आप घर पे जाके इजीली ड्राइव कर सकते हैं, बना लेंगे। सिर्फ ये नंबर्स नोट कर लें। हम अगले सवाल पे चलते हैं ताकि हमारा टाइम बचेगा। सही है, सिर्फ ये नंबर्स नोट कर लें। चले आगे मूव करें। वॉइस रुकूं? वॉइस रुकूं या हो गया ये वाला एरिया? ये वाला एरिया हो गया? मिटा सकता हूँ ये वाला? मिटा दें? परेशान ना हो, अगर नहीं भी कॉपी किया तो आपको टेक्निक समझ आ गई, सिर्फ नंबर्स रख लें, कॉन्फ़िगरेशन वहां से उठाते रहिए। चले बना लें, अभी तो काफ़ी सारा रह गया। चलें लिखने आराम से, बना लें। डन? परेशानी तो नहीं हो? करना है तो रुक जाता हूँ बेटा। ठीक है, चलें। क्वेश्चन 2 लिखें भाई अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। देखिए, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन write the valence electronic configuration of S and P ब्लॉक। हम अभी एस पी ब्लॉक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव में है ही कौन से दो ब्लॉक्स? एस और पी। सर किस तरह करेंगे, अब जरा वो देखिएगा बेटा। ओके बेटा, अब स्टॉप द राइटिंग, इसको समझें। सबसे पहले हमारे पास पहला ब्लॉक जो है वो क्या है? एस ब्लॉक। अच्छा स्टूडेंट, एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं, कौन कौन जरा बताएं? 1A और 2A। अब बोर्ड पे देखिएगा। 1A की जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1 और ये कहलाती है NS2। सर कैसे बताइए? एस से मुराद ब्लॉक कौन सा हो गया? 1 से मुराद कौन सा ग्रुप आ गया? 1A। फिर एस से मुराद और 2 से मुराद ग्रुप 2A। सो सर ये स्मॉल एन क्या है? ये पीरियड्स का नंबर चेंज होता रहता सबका। ग्रुप 1 के सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मेंबर्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ग्रुप 1 के? इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। वैलेंस किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एस के बाद अगला ब्लॉक है हमारे पास पी। पी ब्लॉक का स्टार्ट 2 के वाले कहां से होगा? तो थर्ड ए से लेकर ये जाएगा हमारा
8 तक, 6, 7 और 8 ए। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, ये एंड कहाँ हुआ था? S2 के बाद अगला नंबर P का लगता है, तो देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस होती है NS2 कॉमा NP1, एंडिंग किस पर है? तो P ब्लॉक 2+1 वेरीफाइड हो गया, 2+1 3, इसकी बैलेंस बनेगी NS2 कॉमा NP2, एंड किस पर है? P पर है, और 2+2 क्या करेंगे? 4, NS2 कॉमा NP3, NS2 कॉमा NP4, NS2 कॉमा NP5, NS2 कॉमा NP6 + 2 8, और एंडिंग P पर होगी, और P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। ये इनकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? वैलेंस। अब इनका नेम सुन लें, ग्रुप 1A का नाम है अल्कली मेटल्स, 2A का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, थर्ड ए का पहला मेंबर है बोरॉन, तो उससे बनेगा बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली? जरा चेक कीजिए, पहला मेंबर थर्ड का बोरॉन है, वहां देखिए बोरॉन बी लिखा हुआ है, वहां देखिए थर्ड ए में, ये रहा बोरॉन फैमिली। ठीक है, फोर्थ का पहला मेंबर, इट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। फिफ्थ का पहला मेंबर, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स का पहला मेंबर कौन है? मगर इसको एक और नाम भी देते हैं, चाल्कोजेन फैमिली। विच फैमिली? चाल्कोजेन। सेवन का पहला मेंबर कौन है? मगर इसको एक जर्नल कहते हैं, कौन सी फैमिली? हेलोजेन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। और एट का पहला मेंबर कौन है? हीलियम, मगर इसको कौन सी गैस पढ़ते हैं? नोबल गैसेस, ये नोबल ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो पेपर में कभी कभी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी गई है, तो याद रखिएगा, मैं एक जर्नल क्वेश्चन करने पता हूं। एल्युमिनियम के, सवाल सुनिएगा, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर कैसे बताएं? एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में बताइए? थर्ड ए। और ग्रुप ए के जितने मेंबर थर्ड के अगर होंगे, उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? डायरेक्ट बताइए। तो जो मेंबर ग्रुप थर्ड का होगा उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। ये फास्फोरस कौन से ग्रुप में? तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। जो जिस ग्रुप का होगा उसके कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, ग्रुप 2 का मेंबर है। बताइए आर्गन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 8 का मेंबर है। ये इसकी वेरिफिकेशन होती है। और वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन अगर पेपर में आया तो आपने डायरेक्ट पहचानना है कि सर ये और ये भी एमसीयू का पार्ट इस दफा बन सकता है। फैमिली समझ आ गई क्यों फैमिली का नाम दिया? ठीक है, ये नोट करें पहले।
ओके राइट नाउ इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखवाना मुझे, बस आप एक पैराग्राफ। इतनी इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह गैदर हो गई है। बताइए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कितने ब्लॉक्स आते हैं? 2 ब्लॉक्स क्लियर हो गए, एस एंड पी। एस में ग्रुप्स कितने? कौन कौन से? 1A एंड, दोनों मेटल्स हैं, नाम से साबित हो गया। जबकि पी ब्लॉक में थर्ड से बात कहां जा रही है? इसमें मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे, और मेटलॉइड्स एक चीज होती है, इसमें दोनों बिहेवियर होता है, मेटल और। तो अब आपको ये पॉइंट जब मैं लिखवाऊंगा पैराग्राफ फॉर्म में, तो आपको आप समझ आएगा रिप्रेजेंटेटिव उसको कहते हैं जो रिप्रेजेंट करता है। तो पीरियोडिक टेबल को जब भी पहले पढ़ा जाता है, कभी भी ये वाला चैप्टर नहीं, यानी रिप्रेजेंट को डी ब्लॉक को पहले नहीं, पहले एस और पी को पढ़ा जाता है। टेबल की नुमाइंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से पहले कौन करते हैं? एस और, इसलिए इनको जर्नली कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लेकिन इसके बारे में पैराग्राफ में वर्बल कह रहा हूं, नोट कीजिएगा। In periodic table, sorry, modern periodic table, in modern periodic table, in modern periodic table, in modern periodic table, in modern periodic table, S and P blocks are known as, S and P block are known as representative elements, representative elements, representative elements. They present in subgroups, SUB. They present in subgroup A, capital A, subgroup। ये देखिए ए, और ए का मतलब समझ जाएंगे। बी फिर कहां चला जाता है? बी कहां जाता है? डी और हम एसपी की बात किया, ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंस से लिखिएगा, एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स, एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स 1A and 2A। ये लिखा हुआ, रिपीट कर दूं, एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स 1A and 2A। ये लिखा हुआ है 1A 2A। S block contain 2 groups 1A and 2A। 1A कॉमा डाल के लिखिए, 1A is known as alkali metals, 1A is known as alkali metals, 1A is known as alkali metals, and 2A लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्या होगा? and 2A is alkaline earth metals, and 2A is known as alkaline earth metals। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी के आगे लिखें, विद वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, विद वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, विद वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, विद वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये लिखें बोर्ड पे, NS1 and NS2, विद वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1 and NS2 respectively, with valence configuration of NS1 and NS2 respectively। Full stop। They are active metals, they are active metals, they are active metals। नेक्स्ट साइंस से लगे फुल स्टॉप के बाद, P block contains, P block contains, फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट सेंस से लिखने आगे जाकर अभी, P block contains 6 groups, P block contains 6 group
from third A to 8A, from third A to 8A, from third A to 8A, with valence configuration, with valence configuration, with valence configuration, ns2np1 to ns2np6, ऐसे रेंज लिखेंगे, ns2np1 to ns2np6 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। और आपको बात समझ आ गई होगी, मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग लिखवा दी है। रेंज है ना, ये रेंज समझ आ गई होगी, यहां से लेके यहां तक की रेंज है, ठीक है, थर्ड से लेके 8। आप फुल स्टॉप के आगे लिखिएगा ग्रुप 8A, ग्रुप 8A noble gases, it is a stable group, stable group, the doublet and octet, the doublet कहते हैं, doublet कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को, और ऑक्टेट कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को। The doublet and octet is completely filled in this group. The doublet and octet is completely filled in this group. Full stop। आगे लिखिएगा P blocks contain metals, comma non-metals, and metalloids, and metalloids, and metalloids। अब मैंने आपके सामने बेटा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया कौन सा क्वेश्चन 3 का रिप्रेजेंटेटिव। अब क्वेश्चन 4 जो हमारा अगली क्लास का टास्क है, वो पहले सवाल लिख लें ताकि अगली क्लास में आए तो आप क्लियर रहे कि अब हमें ये एरिया डिस्कस। व्हाट इज क्वेश्चन 4 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन the trends in periodic table और इसके साथ ब्रैकेट में लिख दिएगा रीजंस। यहां पे साइंटिफिक रीजंस भी बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो आपका बनता है नॉर्मली वो कहां बन जाता है बेटा, सेक्शन बी में बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है। क्या क्या डिस्कस करेंगे, नंबर 1 लिखिए इसमें, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, पढ़ा था फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये वो ट्रेंड्स हैं जो बाकायदा नए सिलेबस में मेंशन है, पुराने में भी हम पढ़ाते थे। तो ये इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा, तो प्रॉपर्ली इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे और ट्रेंड्स कैसे बनते हैं इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। और उसमें मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बता देंगे और कुछ चीज़ें आपको हैंडआउट्स की फॉर्म में देंगे, ताकि आपको लिखना भी फिर आगे मज़ीद कम पड़ेगी। इसमें नए सिलेबस में कंटेंट बहुत है, तो कितनी बात करेंगे, तो जितनी बात लिखवानी वो बता देंगे, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको हैंडआउट फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक जल्दी से रैप अप करते हैं, हमने क्या सीखा आज की क्लास में। हमने बताया कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर के चैप्टर हमारे पास 1 से लेके कहाँ तक है, 12, वो हम पढ़ चुके। अब हम 13 से कहाँ लेके जाएंगे, उसमें 2 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक में आएंगे, 13 एंड 14, देन 15, 25 ऑर्गेनिक है। 13 और 14 में आज हमने 13 शुरू किया, जिसका नाम था कौन सा एलिमेंट, हमने कहा पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट समझने से पहले टेबल को समझा। टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप से, 2, पी में 6 और 2 8, 8 और ये ए कैटेगरी थी। फिर मैंने बी कैटेगरी आपको बताई। फिर पीरियोडिक टेबल मैंने कहा कि किस तरह बनता है, वो मैंने आपको ग्रुप हाल ही नहीं की रब से फरियाद का जुमला मैंने आपको बताया, वो आगे ही बताऊंगा। और मैंने आपको पीरियड्स भी डिफाइन करवा। उसके बाद आपने मेरे साथ एक पहला सवाल किया कि किस तरह ग्रुप ब्लॉक पीरियड की पहचान होती है टेबल से, वो भी आपने किया। दूसरा आपने वैलेंस मॉडिफिकेशन मेरे साथ की, और तीसरा मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किस पे डिस्कस करेंगे, इसका ट्रेंड। पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है और टॉप टू, इसको ग्रुप्स कहते हैं, उसको पीरियड। इस डिटेल में इंशाल्लाह रीजंस बनते हैं, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो आपको बात समझ आएगी। आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई। माय नेम इज सर शुजात अली। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में भी सिलसिला रहेगा, इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।